Hello students. Hello, sir. So today I am sitting in class 10th and today I am going to tell you what you have to study for board exams. ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए हमको क्या पढ़ना है इस चीज के ऊपर जो है वो हमको तैयारी करनी है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हमको क्या तैयारी करना है इस बारे में आज का वीडियो है। जो मेरे वीडियो में नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है और अंतिम समय तक जो है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ छोड़ना चाहिए, लास्ट टाइम तक अपना मोटिवेशन को किस टाइप से बना के रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले जो है वो हम बोर्ड एग्जाम का मतलब सिर्फ, भले ही आज मैं 10वीं क्लास में कर रहा हूँ ये वीडियो शूट, लेकिन मैं 12वीं के बच्चों के लिए भी वही सारी चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि जो है पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि कई बार हमको जो है जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो उसके पहले जो है हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हमको जो है वो क्या चीज़ को पढ़ना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर को याद करके चले जाते हैं। तो पहले तो आपको देखना है कि प्रश्न उत्तर के ऊपर कितने अंक है ना, फिर बाकी चीजों को भी जो है वो आपको देखना है। जैसे यदि हम 10वीं की ही बात लें तो वहां पर जो है वो 4 नंबर का पैराग्राफ राइटिंग आ रहा है, 4 नंबर का जो है वो नोटिस राइटिंग आ रहा है ना, 8 नंबर का ऐसे आ रहा है। तो इन सारी चीजों को भी आपको पढ़ना है। मतलब सभी चीजों को जो है वो बराबर बराबर वेटेज देना है। वेटेज देना है का मतलब क्या है, सभी चीजों को बराबर बराबर आपको पढ़ना है। यदि आप सिर्फ प्रश्न उत्तर याद करके जाते हैं, कोई जो है वो दूसरा टॉपिक प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, तो क्या आप अच्छा स्कोर वहां पर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे यदि मैं 10वीं क्लास की ही बात लूं तो वहां पर जो है जो मैक्सिमम वेटेज एक ही क्वेश्चन का देखा जाए, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन का, तो वो क्या है, ऐसे है ना। 8 नंबर का यहाँ पर ऐसे आ रहा है और आपने ऐसे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है तो आपका 8 नंबर तो बिल्कुल ही आप उसको भूल जाइए, है ना। तो उसका यदि आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे तो आपका फिर जो है वो उसमें 8 नंबर तो बिल्कुल आप चूक हो जाएगा उसमें, है ना। तो यहाँ पर जो है वो सभी क्वेश्चंस को जो है वो आपको बराबर का वेटेज देना है। मतलब आपको ऐसे, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस, और उसी प्रकार से यदि आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो नोटिस राइटिंग, ठीक है, स्पीच राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, ठीक, और बाकी और भी जितने क्वेश्चन हैं जो 12th क्लास के लिए है, ये सारी चीजों को आपको पढ़ करके जाना है। और ये कहाँ से आपको पता चलेगा कि जो है ये कितना मुझे किस पोर्शन से पढ़ना है? कहाँ से पता चलेगा? पिछले जो बोर्ड के प्रश्न पत्र हैं वहां से जो है वो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है, कितना नंबर का प्रश्न कहाँ से आता है, आपका टेक्स्ट बुक से कितना आता है, आपके पोएम से कितना आता है। जैसे यदि मैं 10वीं की ही बात करूं तो यदि आप प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपका जो है वो पोएट्री सेक्शन से जो है वो 5 नंबर का प्रश्न आ रहा है, 5 नंबर का आपका जो है वो ग्रामर का आ रहा है, फिर
5 नंबर का जो है वो आपका जो है वो मैचिंग कॉलम आ रहा है। तो इस प्रकार से सारी चीजों को जो है वो आप पुराने क्वेश्चन पेपर से निकाल करके देख लीजिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को अक्सर लोग जो है वो इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कोई बोर्ड एग्जामिनेशन तो है नहीं कि जिसमें हम लोग जो है वो पूरी तैयारी करके जाएं और उसमें जो है वो पास हों। ऐसा जो है वो कोई भी तैयारी नहीं करता है या कोई भी जो है वो उसको सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका एक प्रकार से मॉक टेस्ट होता है। और मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो है वो आपका फाइनल एग्जामिनेशन से पहले एक प्रकार की तैयारी, या उसमें इस चीज को मेन देखा जाना चाहिए कि फाइनल एग्जाम में जो है वो जितने भी प्रश्न आएंगे उसको क्या मैं स्टिपुलेटेड टाइम में, मतलब गिवन टाइम में, दिए गए समय पर 3 घंटे में जो है वो मैं पूरा कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। या आपने जो है यदि वहां पर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किया, पेपर देने के समय जो है वो आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किया कि मैं आधे घंटे में ऐसे लिख लूंगा या 15 मिनट में ऐसे लिख लूंगा, तो ये एक प्रकार से आपका प्रैक्टिस टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट एक और जगह जैसे हम लोग करते हैं कि कोई जो है जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो सीधे के सीधे इंटरव्यू बोर्ड के पास नहीं पहुंच जाता, बल्कि पहले जो है वो एक नकली इंटरव्यू देता है। 5-6 टीचर लोगों को बिठाए देगा और फिर वो जो है बोलेगा कि मेरा आप एक इंटरव्यू लेके देखिए, और उसमें फिर वो अपनी गलतियों को एनालाइज करता है। तो आप बोर्ड एग्जाम, जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें भी आप देखिए कि मैंने क्या गलती किया, मैंने कौन सा क्वेश्चन जो है वो समय पे कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। तो आप एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। और उसी के मॉक टेस्ट के लिए जो है वो आप इस प्रकार से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जैसे आप अपने घर में कोई भी ऐसे को यदि याद किए है ना, तो आप जनरली जब घर में ऐसे लिख के देखेंगे, तैयारी के लिए भी ऐसे लिख के देखते हैं, तो क्या करते हैं कि हाँ मैं ऐसे मुझे याद है कि नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ उस चीज को मत देखिए आप, बल्कि उस ऐसे को मैं एक निश्चित समय में लिख पाता हूं या नहीं लिख पाता हूं, ये इस चीज को भी देखिए आप, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। या यदि मुझे 4 प्रश्न दिया गया है और मेरे पास जो है मान लो जो है वो 20 मिनट का टाइम है, तो मैं क्या उन 4 प्रश्नों का उत्तर 20 मिनट में लिख पाता हूं या नहीं लिख पाता। मतलब आप जो है जो दिया गया टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में जो है वो अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को आप जो है वो जरूर देखिए, ठीक है। घर में भी जो है वो उस चीज को देखें, ठीक। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो होता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब आपका परीक्षा नजदीक आएगा उस समय जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए। ऐसा कभी नहीं करना है आपको कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप करके जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो है वो आप फोकस कीजिए। और फिर वही बात आती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको कहां से मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर है वहां से जो है वो आप देख करके कर सकते हैं,
तो इस प्रकार से जो है वो आप बोर्ड एग्जाम का यदि तैयारी पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, ठीक, तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे अंग्रेजी का हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, आज जैसे मैंने आप लोगों को कोई चीज बताया, हाँ सर ने बहुत अच्छा चीज बताया, आप घर में जाओगे और फिर 1-2 दिन उसको करोगे, उसके बाद तीसरे दिन फिर से वही पुराने ढर्रे पे लौट जाते हैं। होता है अक्सर ऐसा, है। तो उसके लिए अपने आप को जो है वो कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप आखिरी समय तक अपने आप को मोटिवेटेड रखें, किस प्रकार से जो है वो अपना जो एंथुसियाज्म है, अपना जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति, ठीक, उसको अंतिम समय तक, अपना जो उत्साह मैं कह सकता हूँ उसको अंतिम समय तक किस प्रकार से आप बना करके रख सकते हो। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपको कोई भी और प्रश्न पूछना हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखेगा, उस नंबर पे जो है वो आप प्रश्न कर सकते हो। मेरा नंबर जो है वो अधिकांश लोगों के पास है, या तो जो है आप कमेंट सेक्शन में भी जा करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए